जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में अभी तक हमने चेतना केंद्रों पे कौन से रंग में कौन से परमेष्ठी का ध्यान करना है इसके बारे में देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बीजाक्षरों का महत्व। नमोकार मंत्र के 35 बीजाक्षरों का हमारे मन, वचन, काया यानी शरीर, आत्मा और आभामंडल इस पर क्या क्या असर होता है उसके बारे में मैंने बहुत सारे साल रिसर्च किया है। बहुत सारे सालों तक मैं इसके वाइब्रेशंस, इसका एकॉस्टिक, इसके साउंड्स का इफ़ेक्ट, इसका रेजोनेंस इफ़ेक्ट, इसका आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। नमोकार मंत्र और ये शास्त्र, इसका क्या परस्पर संबंध है, इसके बारे में ये रिसर्च चला। उसी में मेरे 2 PhD हैं। तो ये बीजाक्षर हमको हर बीजाक्षर के वाइब्रेशंस हमारे मन, वचन, काया, आत्मा और ऑरा तक पहुंचने चाहिए, इस तरह से उच्चारण करना है। हर एक परमेष्ठी के जो बीजाक्षर हैं, जैसे अरिहंत परमेष्ठी के लिए पद कौन सा लेते हैं, नमो अरिहंताणम, तो इसमें 7 बीजाक्षर आते हैं, न, मो, अ, रि, हन, ता, नम। तो हर एक बीजाक्षर का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो यहाँ जो पहला बीजाक्षर है न, तो ये न नहीं है, न बीजाक्षर है, इसे पैलेटल कहते हैं। फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इस शास्त्र में इसे पैलेटल बीजाक्षर माना गया है। तो इसका स्थान तालव्य है, पैलेट में है, न। कोई लोग इसे न बोलते हैं, कोई ळ बोलते हैं, कोई ळ बोलते हैं, य बोलते हैं, नहीं, तो उच्चारण सही चाहिए, न बीजाक्षर। तो न बीजाक्षर ये जो है, तो जब आप ये बीजाक्षर बोलते हैं तो उसमें वो शक्ति महसूस होती है, तो ये विध्वंसक शक्तियों का जनक माना जाता है न बीजाक्षर। और इससे ममकार नष्ट हो जाता है। मैं, मेरा, ये जो है उसे ममकार कहते हैं। तो ये ममकार की जो भावना है ये ध्वंस कर जाता है, इसीलिए ये न बीजाक्षर बहुत महत्व का है। अगर हम नमो कहते हैं, नमो के बदले नमो कहते हैं, तो नमस्कार की तो भावना है, तो वो नमो अरिहंतानम रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन जो हम थेरेपी के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ न कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इसके वजह से बहुत सारी पावर बढ़ जाती है। दूसरा बीजाक्षर है मो बीजाक्षर। मो बीजाक्षर जो, इसे ओष्ठव्य कहते हैं, यानी ओठों से हम बोलते हैं इसको म। तो ये मो बीजाक्षर यानी म अधिक ओ, ये मो बीजाक्षर आ गया। मो बीजाक्षर से अहंकार ध्वंस हो जाता है। तो ये मो बीजाक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे देखा अगर आपने, जब आप इसे बोलते हो मो, तो मुंह राउंड हो जाता है। तो ये राउंड जो है, हमेशा इसको पाइप का थियरी बोलते हैं। तो जब भी किसी भी यहाँ से हमको वाटर फ्लो करना है, कुछ भी फ्लो करना है, तो हम पाइप हमेशा राउंड ही होते, स्क्वायर क्यों नहीं होते। तो आसानी से राउंड, इसमें से जब भी हवा बाहर आती है तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, फ्लो बहुत ही आसान हो जाता है। तो मो बीजाक्षर जब हम बोलते हैं, उसका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह को गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मो बीजाक्षर, इससे अहंकार ध्वंस हो जाता है। तो हमने क्या देखा, न से ममकार निकल जाता है और मो से अहंकार निकल जाता है। तो नमो शब्द में क्या हो जाता है, तो हमें अरिहंतों का नाम लेने की पात्रता नमो शब्द के उच्चारण से आ जाती है। बहुत अच्छी तरह से अगर हम नमो का उच्चारण करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमें मंत्र जाप करने की आदत होती है, तो हम बहुत जल्दबाजी में मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरे, नमो जय, नमो लय सब। तो इसमें किसी भी उच्चारण का, किसी भी बीजाक्षर के वाइब्रेशंस हमको नहीं पहुंचते हैं। मैं हमेशा, अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो मैं बीजाक्षर बोल रही हूँ, अक्षर नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हर जो अक्षर है उसमें
बीज की शक्ति है। बीजाक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बीज में वृक्ष निर्मित की शक्ति होती है। वृक्ष निर्माण होता है, फिर फल आते हैं, फिर बीज आते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। वैसे ही ये जो वाइब्रेशंस है उससे बहुत सारी ऊर्जा निर्मित हो जाती है। तो ये वाइब्रेशन साउंड वेव्स की एक पिक्युलरिटी क्या है? अगर आप लाइट देखें तो जब आप स्विच ऑफ करते हो तो लाइट वेव्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन साउंड वेव्स का वैसा नहीं है। जब भी हम बोलते हैं तो वो साउंड वेव्स हमारे आभा मंडल में हमेशा रहते हैं। तो जितने अच्छी तरह से आप उच्चारण करोगे उतना फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, उतना लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखें हमने न और मो बीजाक्षर, ऐसे ये नमोकार मंत्र के पूरे 35 बीजाक्षर है। तो हर बीजाक्षर का मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारे वीडियोस लगेंगे हमको यहाँ पे। तो ये बीजाक्षरों के बारे में जो मेरी किताब है नमोकार मंत्र हीलिंग, वो किताब में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। आप वो किताब रेफरेंस ले लीजिए, वो स्टडी कीजिए। तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं, लेकिन जब हम एक एक बीजाक्षर के वाइब्रेशन लेने वाले हैं तो हम अरिहंताणम के बदले अरहंताणम बोलेंगे। अरहंताणम भी करेक्ट है, अरिहंताणम भी करेक्ट है, अरुहंताणम भी करेक्ट है। तो हम र क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ री छोटा री आता है, ह्रस्व री, पहला री। तो अगर हम उसका लेंदनिंग करेंगे कि री, तो वो दूसरा हो जाएगा। इसीलिए हमने बीजाक्षर का ध्यान करते वक्त र बीजाक्षर लिया है। तो ये अग्निवाचक बीजाक्षर है। तो नमो अरिहंताणम के एक एक बीजाक्षर के वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचने चाहिए। दर्शन केंद्र में नमो अरिहंताणम इस पद का ध्यान करेंगे तो हर एक बीजाक्षर के वाइब्रेशन हम हमारे तक कैसे ले जाएंगे वो देखते हैं अभी। तो नमो अरिहंताणम में लोगों को आदत है ओम नमो अरिहंताणम, तो हम ओम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ओम जो है ये ओम का ध्यान बहुत अलग तरीके से किया जाता है। जनरली ओम का ध्यान ये योगियों के लिए बताया है, संसारी लोगों के लिए ये नहीं किया जाता है। तो हम इसमें ओम नमो अरिहंताणम ऐसा ध्यान नहीं करेंगे। नमो अरिहंताणम ये मंत्र जो है ये तीर्थंकरों की वाणी जाना जाता है। तो क्या हम तीर्थंकरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं? तो नमो अरिहंताणम इस पद के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें कुछ भी एडिशनल अक्षर हम नहीं लेंगे। ओम बहुत ही पवित्र अक्षर है, रीम भी बहुत पवित्र अक्षर है, लेकिन जब हम थेरेपेटिक यूज से करते हैं तो हम सिर्फ प्लेन नमो अरिहंताणम इससे लेंगे। तो जो वाणी है, जो उच्चारण हम करते हैं, तो हमारे जैन आगम में इसको अलग तरीके से भी माना जाता है। तो इसे वैखरी, पश्चंती, परा, मध्यमा ऐसे अलग अलग चीज़ों में इस वाणी का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो पहले जो है वो नमो अरिहंताणम के बीजाक्षर जो है पद का ध्यान हम जोर से करेंगे, ये उच्चारण हम जोर से करेंगे। एक श्वास में एक अक्षर इस तरह से उसका ध्यान करेंगे और बाद में एक श्वास में एक पद ऐसा ध्यान करेंगे। जैसे पद यानी नमो अरिहंताणम, तो नमो अरिहंताणम इस पद का ध्यान हम 9 बार करेंगे। तो पहले 3 बार जो है वो हम जोर से उच्चारण करेंगे, बाद में उसको हमिंग के साथ उच्चारण करेंगे और फिर बाद में
3 बार मन में उच्चारण करेंगे। हम ध्यान शुरू करते वक्त पहले 3 बार निस्सही 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 बोलते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं तब भी पहले 3 बार निस्सही 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 बोलते हैं। क्या है अर्थ इस निस्सही शब्द का? निस्सही यानी सांसारिक भावनाओं का निषेध। तो सिर्फ बोलने से निषेध कैसे होगा? तो इसके पीछे है जो साइंस, बीजाक्षर साइंस, बीजाक्षर थेरेपी। तो निस्सही में 3 बीजाक्षर आते हैं, नी, स और ही। तो जो नी बीजाक्षर है इसे नेजल बोला जाता है। तो नी बोलते वक्त अगर आप ऐसे उंगली रखोगे तो आपको पता चलेगा नाक से हवा निकल जाती है। तो नी बीजाक्षर नाक और ओठों के वहाँ की हवा निकालता है। स जो है इसे पैलेटल बीजाक्षर कहते हैं, तालव्य। तो वो बीच की, मुंह के बीच की हवा निकालता है। और ही जो है उसे कंठव्य बीजाक्षर कहते हैं या थोरैसिक बीजाक्षर कहते हैं। तो उसमें पीछे के साइड की हवा निकल जाती है। तो इसमें निस्सही ये शब्द में सभी हवा निकल जाती है। तो ये जैसे है निस्सही शब्द में क्या होता है, तो हमारे यहाँ 2 साइनसेस होते हैं। यहाँ जो है ये नेजल साइनस होता है, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है। तो वहाँ की भी हवा इसमें निकल जाती है। तो इसी से क्या होता है कि ब्रेन को एक प्रकार के वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, जिसमें जो हम अननेसेसरी थिंकिंग करते हैं, जो हमारे मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, मन इधर उधर भटकता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो उस कंट्रोल करने के लिए ये निस्सही बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी चेतना केंद्र पे किसी भी पद का ध्यान करेंगे तो पहले निस्सही बोलेंगे। वैसे ही उसके बाद बोलते हैं शब्द ओम, जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये भी बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाव क्या है? नमन का भाव है। और ये नमन करने से हम कृतज्ञता पूर्वक वो परमेष्ठी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एक्चुअल ध्यान कैसे करना है।